नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जींद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के कई चेहरे मंच पर दिखाई दिए, लेकिन हुड्डा की यह कोशिश पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। प्रदेश कांग्रेस में हुड्डा अकेले और अलग खड़े दिखाई दिए। प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता मंच से नदारद दिखाई दिए। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी मंच पर नहीं दिखी। कार्यक्रम का उद्देश्य तो लोगों की समस्याएं सुनना था, लेकिन जनता मंच से काफी दूर दिखाई दी। आज जितना हरियाणा में जितना विपक्ष है, जितने विपक्ष के एमएलए हैं, एक को छोड़कर जो अभी जीते हैं, उनकी चर्चा बाद में करूंगा, उनको चर्चा नहीं करना चाहता। वो सारे आपके समक्ष बैठे हैं और इस बात से समक्ष बैठे हैं कि आपकी आवाज बनकर विधानसभा में उठाएं और मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ें। ये हमारा संघर्ष केवल सरकार बदलने का नहीं है, ये हमारा संघर्ष पूरी व्यवस्था और वातावरण बदलने का है। आज हमारा प्रदेश का वातावरण बिल्कुल दूषित हो चुका है। आज हमारे प्रदेश की व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो चुकी। ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, हमारा कार्यक्रम जो बताया हुआ था, ये तो ट्रेलर है भाई। जिस दिन ये जींद वाले करेंगे यही भाई जलसा होगा, रैली होगी और हिंदुस्तान के सबसे बड़ी रैली होगी। करके दिखाओगे कि करके दिखाओगे? और इस बात की इंतजार करो, आज से तैयारी करो। अगर जब ये थोड़ा कोरोना से हिदायत मिल जाएगी और जिस दिन हम रैली करेंगे, पहली रैली सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जींद में करेंगे और यहां से आवाज पूरे देश में जाएगी किसान की। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस द्वारा किया गया, लेकिन भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मंच पर नहीं दिखाई दिए। तो व्यवस्था बदलने की बात विपक्ष के द्वारा कही जा रही है, लेकिन अपने ही नेता उनके मंच पर नहीं पहुंचे। जो गुटबाजी थी वो यहां पर भी दिखाई दी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचने से पहले 16 नवंबर को हुड्डा ने एक बैठक की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और 5 मुद्दों पर सरकार के खिलाफ उतरने की घोषणा उन्होंने की थी और आज जींद में काफी बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम किया गया और लोगों को तो एकजुट किया गया, लेकिन पार्टी में जो अंदरूनी कला है वो देखने को यहां पर मिली। 2 धड़ों में बढ़ता हुआ कांग्रेस पार्टी यहां पर भी 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आई। इस कार्यक्रम के जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चाहा था कि सभी लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, सभी नेताओं को इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन जो गुटबाजी थी वो यहां पर भी देखने को मिली। तो कुमारी सैलजा प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, कोई जुड़ेगा इस पे? विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ताकत का प्रदर्शन तो जरूर किया, लेकिन जो गुटबाजी यहां पे दिखाई दी और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई चेहरे मंच पर नहीं दिखाई दिए। भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां कोशिश की थी कि सभी नेताओं को यहां पर इकट्ठा किया जाए और सरकार के खिलाफ इन्होंने यहां पर हल्ला बोलना था, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बैठक में भी कहा था कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे, मजदूर पहुंचेंगे, आड़ती कर्मचारी और कच्चे कर्मचारी, काफी संख्या में लोग पहुंचे भी थे, लेकिन अपने ही नेता इस कार्यक्रम में
नजर नहीं आए। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा इस कार्यक्रम से नदारद रही। तो बड़े सवाल यहां पर यही खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा व्यवस्था को बदलने में लगे हुए हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से जो तस्वीरें आज जींद में देखने को मिली वो अपने आप कांग्रेस पार्टी पर जरूर सवालिया निशान खड़ा करती है, क्योंकि हरियाणा में जींद की धरती को राजनीति के लिए शुभ माना जाता है और कांग्रेस ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत यहां से की और भारी संख्या में यहां पर लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन अपने ही संगठन को लोगों में जो फूट डली हुई थी वो यहां पर भी सामने नजर आई। तो इस कार्यक्रम में कांग्रेस के हुड्डा अकेले ही अलग खड़े दिखाई दिए और प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता मंच से नदारद दिखे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विधु रावल जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी सर, यहां से आज कांग्रेस ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की जींद से और यहीं पर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की गई, लेकिन अपनी जो गुटबाजी थी वही यहां पर सामने दिखाई दी। देखिए, ये कार्यक्रम ये कई बार लॉन्च कर चुके हैं जी। इसकी एक लॉन्चिंग पिछले महीने करनाल में हो चुकी है जी। लेकिन ये कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष नहीं है, ये तो विपक्ष आमने सामने अपने विपक्ष के अंदरूनी आमने सामने जो नेता हैं वो सामने आने का कार्यक्रम है, जिसमें कांग्रेस की जो प्रदेश की अध्यक्षा है वो इस कार्यक्रम से अपने आप को दूर रखे हुए बोल भी चुकी है कि ये कांग्रेस का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है। इसी प्रकार से जब कांग्रेस का कोई कार्यक्रम रहता है तो उसमें हुड्डा साहब कहते हैं कि ये उनका कार्यक्रम नहीं है। तो कुल मिला के इन्हें पहले जो है अगर किसी के समक्ष जाना है तो आईने के समक्ष चले जाना चाहिए। आईने के समक्ष जाएंगे तो पता चलेगा कि इनका हाउस जो है वो ऑर्डर में नहीं है, इनका घर जो है बिखरा हुआ है और ये जनता से किस प्रकार की उम्मीद करते हैं। इसी कारण ही तो इनको चुनाव के अंदर जमानत नहीं बची है। अभी ऐलनाबाद के अंदर जो उपचुनाव हुआ उसमें जमानत भी इसी कारण नहीं बचा पाई है। लेकिन उन्होंने सर वहां पर साफ साफ किया कि ऐलनाबाद जो चुनाव है वो कांग्रेस अपनी वजह से हारी है, क्योंकि सिलेक्शन सही नहीं था। हाँ, तो ये कौन सी ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन सी पार्टी के व्यक्ति हैं? जी जी, वही बात कर रही हूँ। जो गुटबाजी है वो यहाँ पर भी नजर आ रही है। बैठक के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। हाँ, तो इसलिए ही तो कांग्रेस पार्टी के अगर कोई नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस सपरे कारण से हारी है तो उन्हें भी अपना ब्लेम लेना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के इनका झगड़ा जो है वो वर्चस्व का झगड़ा है और हरियाणा प्रदेश की जनता को इनके झगड़े से कोई सरोकार नहीं है। इन लोगों को ना तो हरियाणा प्रदेश की जनता स्वीकार करती है, ये किस प्रकार से झगड़ते हैं सत्ता के लिए, पैसे के लिए, तो इनका कोई अब कोई ज्यादा इनकी हैसियत रह नहीं गई है हरियाणा के अंदर। विधु रावल जी, आप बने रहे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हिम्मत यादव भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपका जी। सर, आज जींद की धरती से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और भारी संख्या में उसमें लोग मौजूद थे। विपक्ष ने यह दिखाने की कोशिश की, लेकिन अपने ही नेता प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा नदारद रही मंच से। देखिए, हर नेता की अपनी जिम्मेवारी, हर नेता के अपने कार्यक्रम है। आदरणीय सैलजा जी जो हमारे एआईसीसी के जन जागरण अभियान जो पूरे देश में जो आज किसानों के ऊपर अत्याचार और जो डायन जो महंगाई की, लेकिन सर प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो प्रदेशाध्यक्ष हैं, मंच पर होना चाहिए था उन्हें। जहां पर भारी संख्या में लोगों को बुलाया गया है तो ये जिम्मेदारी बनती थी। क्या गुटबाजी यहां पर भी देखने को मिली है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के अपने अपने कार्यक्रम हैं, वो एआईसीसी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो संगठन की उनके पास जिम्मेवारी है। और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो कार्यक्रम हैं उनको प्रदेश के अंदर सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन सर, ये 1 या 2 दिन पहले तो कार्यक्रम नहीं बना था।
आप मेरी बात समझिए, कार्यक्रम पहले तय होते हैं, लीडर्स का टाइम पहले से तय होता है। उनको अगर किसी ने बुलाया है, आज जब गुड़गांव के अंदर आज उनके कार्यक्रम थे, और अगर गुड़गांव के अंदर उनके कार्यक्रम थे वो पहले से तय थे। अगर उनको बुलाया जाएगा किसी कार्यक्रम के अंदर, ये कोई अपने कार्यक्रम नहीं है, ये पार्टी के कार्यक्रम है। सर, ये भी तो पार्टी का कार्यक्रम है, और इतना बड़ा कार्यक्रम है जहां पर विपक्ष सत्ता पक्ष पे निशाना साधने के लिए तैयार बैठा हुआ है। किसानों को इकट्ठा किया जा रहा है, कर्मचारियों को इकट्ठा किया जा रहा है, और प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मंच से नदारद रहती है। वो भी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके अपने कार्यक्रम है, उन्होंने अपना कार्यक्रम चलाया हुआ है। लेकिन जहां तक संगठन की बात है, जब संगठन का मामला आता है तो प्रदेश अध्यक्ष की अपनी जिम्मेवारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी के जो कार्यक्रम है, जो पार्टी ने दिए हैं, ये पूरे देश स्तर के ऊपर चलाया हुआ अभियान है। ये जनता की आवाज उठाने का कार्यक्रम है। इस महंगाई डायन और जो तमाम जो आज अत्याचार इस भाजपा सरकार ने पूरे देश के अंदर तमाम प्रदेशों में किया हुआ है, उस आवाज को, आम जन की आवाज को बुलंद करने का ये कार्यक्रम है। उनकी लड़ाई लड़ने का कार्यक्रम है, सड़कों के ऊपर उनकी लड़ाई लड़ने का कार्यक्रम है। उसी प्रकार से आदरणीय, लेकिन सर यहाँ पर तो लड़ाई अपनों के लिए भी लड़ी जा रही है ना। यहाँ पर लड़ाई तो क्योंकि अपने ही नेता मंच पर नहीं पहुंच रहे हैं। ये आप लोगों का मीडिया का अपना आकलन हो सकता है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। मैं आपने जो मुझसे सवाल पूछा है, मैं उसका आपको जवाब दे सकता हूँ। आदरणीय शैलजा जी के अपने कार्यक्रम है, हुड्डा साहब के अपने कार्यक्रम है, संगठन की अपनी जिम्मेवारी होती है, नेता प्रतिपक्ष की अपनी जिम्मेवारी होती है, सब अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं। विधु रावल जी, मैं आपके पास आऊंगी। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके अपने कार्यक्रम थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने कार्यक्रम थे, तो यहीं पर अब दो धड़ों में बढ़ती हुई दिख रही है कांग्रेस। देखिए, इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये जो कार्यक्रम, क्या नाम बताया इसका, विपक्ष आपके समक्ष, तो इसमें इसको खुद कांग्रेस ही इसको सीरियसली नहीं लेती, तो आम जनता ही इसको सीरियसली क्यों ले। दूसरी बात, तो इनका कहना कि सबके कार्यक्रम होते हैं, तो हाँ ठीक है, अपनी अपनी डफली तो ये बजा ही रहे हैं, तभी तो ऐलनाबाद के अंदर जमानत नहीं बचा पाए जी। तो इन सारी स्थितियों के बाद स्पष्ट हो चुका है कि ना तो कांग्रेस के साथ जनता है, और ना ही कांग्रेस का अपने प्रदेश के अंदर, अपने संगठन के अंदर कोई एकजुटता है। और प्रदेश की क्यों बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका ऐसा ही कार्यक्रम है। पिछले महीने कपिल सिब्बल ने एक G23 की बैठक दिल्ली के अंदर बुलाई थी, उसके अंदर ना तो सोनिया गांधी जी को बुलाया था जो इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना ही राहुल गांधी जी को बुलाया था, ना ही प्रियंका गांधी जी को बुलाया था। कुल मिला के अब ये कांग्रेस जो है ये डिवाइडेड हाउस है, और जनता इनके डिवाइडेडनेस जो है, इनके विभाजन जो है, उससे अपना कोई सरोकार नहीं पाती, इसलिए ये पार्टी हाशिए पर है। इस पर बहुत अधिक चर्चा करना भी मुझे लगता है समय नष्ट करना ही है। जी, जवाब दीजिए हिम्मत जी, जवाब दीजिए, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया ये सिर्फ प्रदेश में नहीं, ये सेंटर में भी देखने को मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, पूरी देश की जनता के सामने आ चुका है, प्रदेश के सामने आ चुका है। ये जिस प्रकार से 75 पार का नारा दे करके और कहां सिमट गए, और किसी बैसाखी के ऊपर चल के इन्होंने सरकार जोड़ने का काम किया है। आज ही हमारे को इस तरह की नसीहत दे रहे हैं। कांग्रेस एकजुट है, और कांग्रेस के 31 MLA जीते। इनके सामने जिस प्रकार के इनके दुष्प्रचार के बाद में भी कांग्रेस ने मजबूत लड़ाई लड़ी, और जिस प्रकार से ये तो सिर्फ मीडिया के और जो इन भाजपा का जो षड्यंत्र था, उसमें जनता को कहीं ना कहीं गुमराह होने का काम हुआ, जिसकी वजह से इनकी जो है बैसाखियों की सरकार जो है बन पाई, अन्यथा तो सरकार कांग्रेस की बननी थी। और जहां तक ऐलनाबाद की चुनाव की बात करते हैं, ये जिस प्रकार का धन बल का प्रयोग जहां पे हुआ है वो सबके सामने है। पूरे प्रदेश ने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ पे 100 करोड़ रुपए का जो है मामला वहां पे चला है, लेकिन चुनाव आयोग उसमें अपने आंखें बंद करके बैठे हैं। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार में करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का इनका बजट बनता है। सिर्फ खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, तीनों ही पार्टियों ने पैसा बहाया है वहां पर। अगर चुनाव लड़ा है, किसी एक पार्टी को टारगेट करना गलत है। मेरी बात समझिए, ऐलनाबाद की धरती के ऊपर अगर आपको जाने का मौका मिला हो, तो वहाँ पे आम जन की जुबान पे ये बात थी कि जिस प्रकार से दोनों पार्टियों ने जिस प्रकार से धन बल का प्रयोग किया है, वहाँ पे जिस प्रकार से फोर्सेज लगाई, ऐसे लग रहा था जैसे अब तो पाकिस्तान में चले गए हों।
इस तरह की जो है वहाँ पे लेकिन कोर्ट था, इस तरह की वहाँ पे पुलिस। लेकिन सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा अगर वहां पर कांग्रेस अपनी जमानत भी बचा नहीं पाई है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा वहां पे भी गुटबाजी नजर आई है पवन बेनीवाल, भरत बेनीवाल में, और उन्होंने कहा कैंडिडेट का सिलेक्शन ही सही नहीं था। देखिए, भरत बेनीवाल का जो रोल था उसके लिए हमने शोकॉज नोटिस, आदरणीय अध्यक्ष ने उनको है शोकॉज नोटिस जारी किया। उनके उन्होंने जवाब दिया है। वो पार्टी को देखना है कि पार्टी कितनी संतुष्ट है, असंतुष्ट है, इसके ऊपर एक समीक्षा होगी, उसके बाद में हम इसकी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। लेकिन जो चीजें हैं वो जनता के सामने है। जिस प्रकार से धन बल का प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए का, मतलब सर आप यहाँ पे साफ ये कह रहे हो कि ऐलनाबाद की जनता बिकी हुई थी? उन्होंने आप गलत, आप यही कह रहे हो कि पैसे बांटे गए हैं वहां पर, अगर लोगों को पैसे दिए गए हैं तो इसका मतलब ऐलनाबाद की जनता बिकी हुई थी? आप इसको गलत दिशा में मत लेके सर, मैं गलत दिशा में नहीं, आप अपने शब्दों को दोहराइए, क्योंकि आपने यही चीज बोली थी कि वहां पे बीजेपी ने खूब पैसा बहाया था। देखिए, धन बल का प्रयोग का मतलब होता है कि जिस प्रकार से हर घर के अंदर कोई ना कोई कर्मचारी होता है, उनको धमकी दी जाती है, वो सरकारी तंत्र का जो है फायदा उठाया जाता है। सर, फिर तो बीजेपी के कैंडिडेट को जीतना चाहिए था वहां पर। हाँ, तो बीजेपी के कैंडिडेट को वो दोनों तरफ से हुआ है ना, वहाँ पे दोनों तरफ से। इनेलो में भी वहाँ पे आतंक मचाया है, इनेलो में भी वहाँ पे लोग डरते हैं। आज इन दोनों पार्टियों ने जिस प्रकार से लोकतंत्र का वहाँ पे नंगा नाच किया है, वो प्रदेश। हिम्मत जी, आप बने रहे हमारे पास। विदु रावल, मैं आपके पास आती हूँ। उन्होंने साफ कह दिया कि वहां पर धन और बल का प्रयोग किया गया है। यानी या तो वो ऐलनाबाद की जनता को बिकाऊ मानते हैं और या तो वो ऐलनाबाद की जनता को डरपोक मानते हैं। अगर उनका कहना है कि धन या बल से ऐलनाबाद की जनता ने वोट डाला है, तो दोनों में से एक चीज है। ये बात स्पष्ट कर एक बार बता दें कि ऐलनाबाद की जनता को बिकाऊ समझते हैं या डरपोक समझते हैं, कि वो किसी के डर से वोट डालती है या किसी का पैसा देने से। मूल विषय तो ये है ना कि इनकी जमानत जब्त हुई है, और जिनकी जमानत जब्त हुई है तो इन्हीं के सीएलपी के जो लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा कि ये तो कैंडिडेट ही निकम्मा था, कांग्रेस ही ठीक नहीं थी, कांग्रेस का सिलेक्शन ठीक नहीं था। उधर जो हुड्डा साहब का कैंडिडेट है उनको इन्होंने कारण बताओ नोटिस भेज दिया। तो कुल मिलाकर ये बात अपने इनकी जो लड़ाई है वो सतह पर आई हुई है और लड़ाई वर्चस्व की है। बात तो यह है कि इनको प्रदेश की जनता कुछ मानती नहीं है, कुछ समझती नहीं है। सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, किस प्रकार की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जनता की लड़ाई तो है नहीं, अपने खुद की वर्चस्व की लड़ाई है। और इसलिए कांग्रेस जो है आज देश भर में हाशिए पर है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इन लोगों की बातों के अंदर जो छल कपट है वो जनता समझती है इन बातों को। ये सोचते होंगे कि जनता को इनकी बात समझ नहीं आती, किस प्रकार से ये शब्दों का हेरफेर करते हैं, डॉज करते हैं चीजों को। ये क्या समझते हैं कि जनता इन चीजों को समझती नहीं है क्या? जनता भली भांति समझती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने पिछले महीने अपना कार्यक्रम लॉन्च किया था एक शहर से अगले शहर तक पहुंचने में उन्हें 1 महीना लग गया, और जब पहुंचे तो ना पहले दिन कार्यक्रम में उनकी प्रदेश अध्यक्षा थी ना आज है। इसी प्रकार से प्रदेश अध्यक्षा इनको हुड्डा साहब को नेता नहीं मानती और हुड्डा साहब इनको अपने प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते। कुल मिलाकर विदु रावल, आप बने रहे हमारे साथ। राजनीतिक विश्लेषक योगेश भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी सर, अब व्यवस्था बदलने के लिए कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें अब जींद से सामने आई हैं, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरी तरफ कुमारी सैलजा मंच से नदारद नजर आई। पहले तो ना जो आप लोगों का डिस्कशन हो रहा था मैं उस पर भी बोल दूं थोड़ा सा। जी, क्योंकि राजनीति में जो लोग होते हैं वो सच बोलने से कतराते हैं या घबराते हैं। जी, एक बात मैं सच बोलता हूं और ये जनता भी जानती है और ये नेता लोग भी जानते हैं कि धन बल का प्रयोग होता है, होता था, होता रहेगा। जी, पैसों में वोट खरीदे भी जाते हैं, पैसों में वोट बिकते भी हैं, नंबर 1। नंबर 2, और वो वोट क्यों ना बिके जब उनका एमएलए भी बिकाऊ होता है। और ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि कई जगहों पे लोग बिके हैं और बिक के सरकारें छोड़ी गई हैं, तोड़ी गई हैं, बनाई गई हैं। तो ये दबना, डरना, पैसे से खरीदना, ये
अब राजनीति का एक हिस्सा सा हो गया है, इसलिए इसमें किसी को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर कल को मेरा नेता बिकाऊ मैं प्यार करता हूं तो मुझे भी उससे पैसे लेने का हक है, उसकी शराब पीने का हक है, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने कहा था कि चुनाव आखिरी दिन कहीं भी जा सकता है। और मैं एक बात यहां से गारंटी करता हूं, कांग्रेस की जमानत जब्त ऐसी नहीं हुई है। अगर इसकी आप इंटरनल, आप लोग तो काम करते ही जमीन पे जाके देखिएगा, कांग्रेस की जमानत जब्त ऐसी नहीं हुई है। एक कहीं ना कहीं बराबर के लेवल पे ये चुनाव चलना था, पर वो इस हिसाब से होना था और उसमें बीजेपी भी ऊपर जाने की संभावना थी, जो मुझे नजर आ रहा था। एनीवे उसको छोड़ देते हैं, अब आ जाते हैं आज पे। देखिए, किसी भी विपक्ष का एक काम होता है कि एकजुट हो के जो भी सरकार गलतियां कर रही है या उनकी निगाह में या उनकी पॉलिसी के हिसाब से अगर वो गलत है तो उसको जनता तक लेके जाए। अब मैं विधु रावल जी की बात से अभी 90% सहमत हूं कि कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही है, और ये आज से नहीं, पिछले 7 साल से नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी तक भी अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए हैं, ना ब्लॉक लेवल पे हैं, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। स्टेट लेवल पे एक अध्यक्ष बना के आप बिठा देते हो जिसको लोग मानते नहीं है। एक अध्यक्ष को हटा दिया गया है, दूसरा अध्यक्ष बना दिया गया है, और तीसरा हम बहुत जल्दी देखेंगे। उनके साथ साथ पैरेलल प्रोग्राम्स चलते हैं। जब पैरेलल प्रोग्राम्स चलते हैं, मैं जानता हूं और मैं मानता भी हूं कि शैलजा जी या जो पहले अध्यक्ष बनाए थे वो इतने पॉपुलर नहीं थे जिन्हें बना दिया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अंदर लेकिन सर मैं बात करूंगी यहाँ पे अशोक तंवर जी के साथ भी यही हुआ था जो अब कुमारी शैलजा के साथ हो रहा है। हाँ, लेकिन मैं इसके साथ एक चीज जोड़ देता हूँ ना, आप जिस अध्यक्ष को बना रहे हैं आप उसको चेक तो कर लो, क्या उसके पीछे भीड़ है। ये एक इनका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ये क्या करते हैं, कांग्रेस का बताता हूं मैं, कि ये कहते हैं कि आप मेंबर बनाइए, और मेंबर के हिसाब से हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाएंगे, और उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट बनाएंगे, और उसके बाद नेशनल प्रेसिडेंट बनाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वो प्रोसेस फॉलो होगा तो एक्चुअल भीड़ या एक्चुअल अध्यक्ष वही बनेगा जिसके पीछे भीड़ होगी, या जिसके पीछे लोग होंगे, जिसके पीछे इनका कार्यकर्ता होगा। ऐसा होता नहीं है। ऐसा योगेश जी आप बने रहे हैं, मैं हिम्मत जी, आपने भी सुना होगा योगेश को, उन्होंने कहा कि यहां पर कांग्रेस की मंशा रहती है कि जहां पर भीड़ जाएगी उसी को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो क्या यही दर्शाने की यहां पर कोशिश की गई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा? मैं योगेश जी का बड़ा सम्मान करता हूं, ये बड़ा अच्छे से विश्लेषण करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अपने विचार इनसे भिन्न रखता हूं। देखिए, ये कोई पैमाना नहीं होता कि किस नेता के पीछे भीड़ है, किस नेता के पीछे भीड़ नहीं है, उसको संगठन की जिम्मेवारी दी जाए। ये जब पार्टी हाईकमान का काम होता है, पार्टी हाईकमान ये सुनिश्चित करती है कि कौन हरियाणा प्रदेश को, किसी प्रदेश के संगठन को चला सकता है। और आदरणीय शैलजा जी 3 बार केंद्रीय मंत्री रही हैं, 3 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है। उनके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको क्यों नहीं साथ लेके चलते हैं? आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए। देखिए, हमारी पार्टी कोई लठ तंत्र से नहीं चलती है। जो भारतीय जनता पार्टी केवल 2 व्यक्तियों की पार्टी है, अमित शाह और प्रधानमंत्री जी के आदेशों से चलती है। हमारी पार्टी में लठ तंत्र नहीं है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। अगर मैं किसी नेता से अगर रुष्ट हूं और मेरे नेता से मुझे कोई शिकायत है तो मैं पार्टी के अंदर उठा सकता हूं, और नेताओं के बीच में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की। तो अब जिस तरीके से जींद में ये आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, विपक्ष आपके समक्ष, यहां पर लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन अपने ही लोग यहां पर नजर नहीं आए। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा यहां से नदारद मंच से नदारद नजर आई, और भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम किसानों को, मजदूरों को, कच्चे कर्मचारियों को इकट्ठा किया हो, लेकिन अपनी जो पार्टी की गुटबाजी थी वो यहां पर भी देखने को मिली। तो हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।